कभी सोचा है जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, जैसे कोई भूकंप या बाढ़, तो बीमा कंपनियां खुद को कैसे बचाती हैं? मतलब इतने सारे क्लेम एक साथ। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझेंगे जीआईसी री की मदद से। ये वो कंपनी है जो बीमा कंपनियों का भी बीमा करती है ना कमाल की बात? तो चलिए आज के इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये बीमा का बीमा आखिर होता क्या है। फिर हम मिलेंगे जीआईसी री से, जो भारत की सबसे बड़ी री इंश्योरर है। देखेंगे कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, दुनिया भर में इसका क्या रुतबा है, और आखिर में बात करेंगे कि जोखिमों से भरे भविष्य में इसका क्या रोल रहने वाला है। तो पहला सवाल, बीमा कंपनियों के लिए बीमा ये आखिर है क्या? इसे कहते हैं अंतिम वित्तीय सहारा। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी पूरे देश में कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए? मान लीजिए कोई भयानक तूफान। क्या कोई एक बीमा कंपनी अकेले इतने सारे दावों का बोझ उठा सकती है? शायद नहीं। और यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इसका जवाब है पुनर्बीमा या रीइंश्योरेंस। मतलब जब बीमा कंपनियां खुद पर आए रिस्क को कम करने के लिए अपने रिस्क का एक हिस्सा किसी और कंपनी को दे देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बीमा कंपनियों का बीमा है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि कोई एक बड़ी घटना पूरे सिस्टम को ही ना डुबो दे। अच्छा, तो ये जोखिम का प्रवाह होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक आम इंसान, पॉलिसी होल्डर, वो एक बीमा कंपनी से इंश्योरेंस खरीदता है। फिर वो बीमा कंपनी अपने जैसे कई सारे रिस्क को एक बंडल बनाकर जीआईसी री जैसी किसी री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार तो वो री इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क का थोड़ा हिस्सा किसी और री इंश्योरर को दे देती है। इसे कहते हैं मल्टी लेयर प्रोटेक्शन, ताकि रिस्क बढ़ जाए और सब सुरक्षित रहें। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि री इंश्योरेंस क्या है, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, भारत की अपनी री इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी री से। ये है भारतीय साधारण बीमा निगम, जिसे हम सब जीआईसी री के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जीआईसी री की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1972 में, जब भारत में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब इस पूरे राष्ट्रीयकृत बिजनेस को संभालने के लिए जीआईसी को बनाया गया था। और आज जीआईसी री भारत की इकलौती देशी री इंश्योरेंस कंपनी है और दुनिया में भी इसका नाम है। और जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया में इसका नाम है, तो इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जीआईसी री दुनिया का 9वां सबसे बड़ा री इंश्योरेंस ग्रुप है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसकी एक और खास बात है, इसकी शेयर होल्डिंग। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 82.4% भारत सरकार का है। मतलब सरकार का पूरा सपोर्ट है जो इसे जबरदस्त स्थिरता और भरोसा देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जीआईसी री बहुत बड़ी कंपनी है, पर सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कमाती कैसे है? प्रीमियम, मुनाफा, पोर्टफोलियो, चलिए इसे समझते हैं। तो जीआईसी री के बिजनेस के दो मेन सोर्स हैं। एक तो है घरेलू बिजनेस, मतलब भारत का कारोबार, जो करीब 78% है। यहाँ तो इसका दबदबा है ही, मार्केट शेयर लगभग 51% है। और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस, जो करीब 22% है। कंपनी लगभग 137 देशों से बिजनेस लाती है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये इसे बहुत मजबूत बनाता है। और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सोचिए, 82,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो, और इसका बड़ा हिस्सा करीब 74% फिक्स्ड इनकम जैसी सुरक्षित जगहों पर लगा है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने पैसों के लिए भी करते हैं। और ये ग्रोथ आंकड़ों में भी साफ दिखती है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो जबरदस्त उछाल आया है, 2006 करोड़ से बढ़कर 6,701 करोड़ तक। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। अब इतनी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ के साथ जीआईसी री सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। इसका कामकाज पूरी दुनिया में फैला है। इनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब्स में इनके ऑफिस। जैसे कि भारत में इनका हेडक्वार्टर तो है ही, साथ ही यूके जैसे बड़े बाजार में भी इनकी ब्रांच है। इससे ये दुनिया भर के क्लाइंट्स के करीब रह पाते हैं। और सिर्फ यूके ही नहीं, जीआईसी री के परमानेंट ऑफिस मलेशिया, रूस और यूएई जैसी जगहों पर भी हैं।
मतलब एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट तक हर जरूरी मार्केट में इनकी मौजूदगी है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जोखिम भी बदल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, साइबर अटैक, नई नई आपदाएं। तो जोखिम प्रबंधन का भविष्य कैसा होगा? इसके लिए जीआईसी री की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। वो रिस्क का अनुमान लगाने के लिए एडवांस्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ बिजनेस बढ़ाने पर नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबल बिजनेस पर है। क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए वो अलग से रिजर्व बना रहे हैं, और अपनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि आने वाले समय में री इंश्योरेंस मार्केट की ये हार्ड कंडीशन, मतलब जहां प्रीमियम ज्यादा होते हैं, वो जारी रहने की उम्मीद है। वजह बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं और दूसरे बड़े रिस्क। इससे री इंश्योरेंस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया के जोखिम और बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, हमारे भविष्य को कौन सुरक्षित करेगा? जीआईसी री जैसी कंपनियां इन फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह हैं। इनकी भूमिका आज जितनी जरूरी है, शायद पहले कभी नहीं थी। जरा सोचिए, इनके बिना हमारी आर्थिक दुनिया कितनी ज्यादा असुरक्षित होती।